ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, ऐसा ही अपना काम करते रहो, ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, ऐसा ही खेलते रहो। इन जुमलों को गौर से देखो, इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ऐसा ही, यानी हर सेंटेंस में ऐसा ही रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लाइक दिस। लाइक दिस मीन ऐसा ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दिस प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो। कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स लाइक दिस। कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स लाइक दिस। ऐसा ही ये काम करते रहो। कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। ऐसा ही पढ़ाई करते रहो। कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। पढ़ने के बाद वो आएगा। काम मुकम्मल करने के बाद हम खाएंगे। उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आराम करने के बाद वो जाएगा। इन जुमलों को गौर से देखो, इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के बाद, यानी हर सेंटेंस में के बाद रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आफ्टर। आफ्टर मीन के बाद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के बाद वो आएगा। आफ्टर स्टडिंग ही विल कम। आफ्टर स्टडिंग ही विल कम। काम मुकम्मल करने के बाद हम खाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क वी विल ईट। आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क वी विल ईट। उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आफ्टर मीटिंग हिम आई विल टेल यू। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कॉस्ट डियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस डियरली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने तो कहा था। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यू सेड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू सेड दैट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वुड के बाद नोट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो वो आ रहा है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई।
देखो वो आ रहा है, सी ही इज कमिंग, सी ही इज कमिंग। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा, सी यू विल हैव टू टेल। चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप खा लो, चुपचाप चले जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चुपचाप, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्वाइटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्वाइटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्वाइटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन चुपचाप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो, Why are you sitting quietly? Why are you sitting quietly? चुपचाप खा लो, eat quietly, eat quietly। चुपचाप चले जाओ, go quietly। सचमुच वो ईमानदार है, सचमुच तुम अच्छे हो, सचमुच वो पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सचमुच, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडीड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि इंडीड वही के वही रहेगा, विच मीन सचमुच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सचमुच वो ईमानदार है, इंडीड ही इज ऑनेस्ट, इंडीड ही इज ऑनेस्ट। सचमुच तुम अच्छे हो, इंडीड यू आर गुड, इंडीड यू आर गुड। सचमुच वो पागल है, इंडीड शी इज क्रेजी। मैंने तो कब का उसे माफ किया, वो तो कब का चला गया, उसने तो कब का खाना पका लिया, हमने तो कब का खेल लिया। इन जुमलों को गौर से देखो, इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इसी जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब का, यानी हर सेंटेंस में कब का कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू लॉन्ग अगो। टू लॉन्ग अगो मीन कब का। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस टू लॉन्ग अगो। सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से होगा और टू लॉन्ग अगो ये फ्रेज है, दैट मीन कब का। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से, या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने तो कब का उसे माफ किया, आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो, आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो। वो तो कब का चला गया, ही वेंट टू लॉन्ग अगो, ही वेंट टू लॉन्ग अगो। उसने तो कब का खाना पका लिया, शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो, शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो। हमने तो कब का खेल लिया, वी प्लेड टू लॉन्ग अगो, वी प्लेड टू लॉन्ग अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तो कब का यहाँ आ गया, मैं तो कब का यहाँ आ गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।